बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 इन दिस वीडियो। Okay, now exercise 8.1 question number 3. Question number 3 is, are the following lines parallel to x-axis और पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है इनसे कि जो लाइन ड्रॉ होगी वो पैरेलल एक्स एक्सिस के है कि वाई एक्सिस के है। लुक एट द फर्स्ट पार्ट इज 2x minus 1 is equal to 3. इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं इन लाइंस के, ठीक है, जो एक लीनियर इक्वेशंस है उनके डिफरेंट ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो उन्हीं से ये देखें, ये 2x माइनस 1 उधर शिफ्ट करें तो 3 + 1, x इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा होगा कि x इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर वैल्यू थी तो वो ग्राफ उस इक्वेशन का किस तरह से बना है। तो आपने देखा था कि वो ग्राफ जो x इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। तो x इज़ इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे हेंस द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ लाइन का बन रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड पे बनेगा और अगर x इज़ इक्वल टू सम नेगेटिव होता, नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू होती है, x इज़ इक्वल टू -2 होता, तो ये ग्राफ भी पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता लेकिन नेगेटिव साइड पर, ठीक है, यानी वाई एक्सिस की लेफ़्ट साइड पर। और अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस ये है उसकी राइट साइड पर बनेगा, यानी ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ 2, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा स्ट्रेट लाइन, x इज़ इक्वल टू 2। क्लियर? और अगर यही वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर यही ग्राफ y एक्सिस की लेफ़्ट साइड पे बनता, इस तरफ आप इसको शो करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अभी हम ये थर्ड पार्ट देखेंगे, 2y + 3 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y 2 - 3, y इज़ इक्वल टू -1 और ये 2 जो मल्टीप्लाई है ये डिवाइड, यानी ये इस तरह से आ गया y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि अगर y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट आए तो ये ग्राफ बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम इसको लिखेंगे। अब देखें इसका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पर कहाँ पे बनेगा? y इज़ इक्वल टू -1/2, -1/2 y की वैल्यू होगी ये बिलो दिस x एक्सिस। तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 का हाफ, अगर ये -1 ले तो ये -1 का हाफ -1/2, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा इसके पैरेलल, ठीक है, y इज़ इक्वल टू -1/2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। The next fifth part is 2x - 2y is equal to 0। यहाँ से देखेंगे अगर हम तो ये देखें 2x इज़ इक्वल टू 2y हो गया, 2 दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो वी हैव x इज़ इक्वल टू y। अब ना x कांस्टेंट के इक्वल है ना y कांस्टेंट के इक्वल है, x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ भी वहीं आएंगी। तो इस लाइन का ग्राफ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे बनेगा इसका ग्राफ ये देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन अगर तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है तो फिर तो इसका यही आंसर है, x इज़ इक्वल टू y मीन हेंस द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज़ नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस। लेकिन यहाँ आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताने के लिए मैं यहाँ टेबल वैल्यूज़ की ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो ये कैसे हुआ है। x की वैल्यू हम डिफरेंट अगर एज्यूम करते हैं -1 तो y की वैल्यू भी -1 आएगी क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी +2 लेते हैं तो +2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम ये शो करते हैं 1 2, ठीक है, नेगेटिव साइड पर भी ले जाए -1, ज़्यादा वैल्यू शो करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच पे हम ले लेंगे ये 1 और ये 2, यहाँ पर -1, ठीक है जी। अब देखें फॉर -1 x की वैल्यू -1 तो y की भी -1 है, ये इनके पैरेलल यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखें 0 0 0 0, ये ओरिजिन पर आ गई वैल्यू। नेक्स्ट है 1 1, यानी x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 1। ये अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, बिग स्क्वायर पे बन रहा है। नेक्स्ट 2 and 2, तो 2 और ये 2, यानी यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट। अब अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख लें कि वो लाइन ना ही पैरेलल एक्स एक्सिस के आ रही है ना वाई एक्सिस के, बल्कि वो इस तरह से डायगोनल लाइन आ रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट लिखेंगे, हेंस द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज, ठीक है, इस तरह से इसका रिजल्ट लिख देंगे, इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जैसे ये पार्ट है इसका 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने एक्सप्रेस करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, यानी हम y की वैल्यू इधर लेफ्ट साइड पर रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। y इज इक्वल टू 3 से हम ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2/3x। यहाँ से डिवाइड हो गया तो ओनली y, यहाँ डिवाइड किया तो माइनस 2/3x, और इस कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड किया तो 1/3। हमने क्या किया, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ both sides by 3। ठीक है जी, अब देखें, अब हमने कंपेयर करना है इसको, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है हमें, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ x का कोफिशेंट है m और यहाँ x का कोफिशेंट है माइनस 2/3, तो सो कंपेयर करके हमारे पास वैल्यू आ गई m इज़ माइनस 2/3। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ c है कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है 1/3, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। हमने इसको गिवन इक्वेशन को एक्सप्रेस करना था इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, और फिर बताना था कि m और c की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, c पार्ट, 3x प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, सिंपली डायरेक्ट आ गया। अब इसको डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ अबव इक्वेशन को, तो m की वैल्यू आ जाएगी हेयर m इज़ माइनस 3, x का कोफिशेंट m, x का कोफिशेंट माइनस 3, कांस्टेंट वैल्यू इज़ c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है, आप हैंस करके इसको रिज़ल्ट लिख देंगे। तो इस तरह से सारे पार्ट्स जो हैं इसके कंप्लीट कर लेने आपने। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ये इस गिवन लाइन पर लाई कर रहे हैं और नॉट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स इसमें पुट करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2, 3। 2, 3 पॉइंट का मतलब है x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। सो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग x is equal to 2 and y is equal to 3 in equation 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। x की प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे, माइनस y की प्लेस पर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 इज इक्वल टू 0। इज़ इट पॉसिबल? नो। तो ये क्या है, फॉल्स। इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, सो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा। इस तरह से रिजल्ट लिख लेंगे, एंड 2, 3 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको चेक करते हैं इसमें पुट करके। टोटल 5 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर। हमने बारी बारी सारी पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वो इस पर लाई करेंगे और जो सेटिस्फाई नहीं करते वो इस पर लाई नहीं करते। अब हम फोर्थ पार्ट इसमें चेक कर लेते हैं। हम यहाँ फोर्थ पार्ट के लिए हम पुट करेंगे बाय पुटिंग
x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, एंड y इज इक्वल टू 5 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन हमारे पास थी 2x यानी 2 टाइम 2 माइनस y की प्लेस पर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 2s are 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 इज माइनस 1 प्लस 1 इज 0। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। येस ट्रू। देखा, अब हमने ये पुट किया तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि दिस पॉइंट 2 5 लाइज ऑन द गिवन लाइन। ये इसी तरह से आपने सारे पॉइंट्स को चेक कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।